कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी मतलब ये समझ रही है कि गांधी नाम है तो उसी से काम हो जाएगा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो बड़ा परिवर्तन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे पहले उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीते। उसके बाद राहुल गांधी ने ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी काम किया है, मैकेनिक भी वो बने हैं, खेती उन्होंने की है, और ड्राइवर वगैरह और जो है आज़ादपुर मंडी जो सब जगह गए हैं। मतलब ज़मीनी स्तर पर काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक, तो क्या इसका चुनाव में फर्क पड़ने वाला है कुछ? नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी नेता अगर जनता के बीच में यात्रा निकाल रहा है तो उसका पॉजिटिव फर्क पड़ता है। अब जैसे आप ही ये सवाल ना पूछते अगर राहुल गांधी गायब हो गए होते तो राहुल गांधी उसके बीच में भी छुट्टी पर चले जाते हैं, इंटरवल पॉलिटिक्स करते हैं। सवाल यहां ये है कि जो मोमेंटम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से क्रिएट किया, क्या वैसा मोमेंटम वो बीच बीच में एक फोटो खिंचाकर क्रिएट कर सकते हैं? क्या राजनीति इससे चलती है? आपको अच्छा लग सकता है, फोटो अच्छी आती है, मैकेनिक के साथ गए, खेती वाले के साथ गए, लेकिन क्या उन मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? अगर वो आंदोलन खड़ा करेंगे तो वोट में ट्रांसलेट होगा, आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे तो आपको फोटो अच्छी लगेगी, लाइक करेंगे, कुछ पोस्ट रिपोस्ट कर देंगे, लेकिन वो उससे आगे वोटों तक नहीं बढ़ पाता है। सवाल सर, मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी, जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है काफ़ी टाइम से, पर वो अपनी स्टेट में नहीं ला पा रही है, तो इसका क्या मुख्य कारण है? जो 2014 से जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम से अभी तक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ पाई। कौन से स्टेट में? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में नहीं ला पाई। ये स्पष्ट, अगर आप देखें दिल्ली के चुनाव को, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव और उसके पहले 13 का चुनाव, ये बताता है कि दिल्ली की जनता ये समझती है कि देश में शासन के लिए तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, या प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं कि यही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो उन्हें यह समझ आता है कि विधानसभा के लिए शायद केजरीवाल ज़्यादा अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा अच्छे नेता हैं, और इसी के लिए आपको लगातार स्प्लिट वोटिंग दिल्ली में दिखाई पड़ता है। विधानसभा के लिए किसी एक पार्टी को और लोकसभा के लिए किसी दूसरी पार्टी को दिल्ली की जनता वोट करती रही है। ठीक है, दिल्ली पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे। बाकी सवाल सर, मेरा सवाल संजय सर से है। सर, क्या बीजेपी अंधों में कानी सरकार है? क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेटों में देखें तो सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास कोई ओपोनेंट नहीं है, मतलब कोई अच्छा वो अपोजिट साइड नहीं है। सिर्फ इसलिए क्या बीजेपी को वोट मिलते हैं? अगर किसी पार्टी को इतना ज्यादा वोट मिलता, आप बीजेपी का वोट देखें, 2009 का अगर लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी के पास 18.6% वोट थे। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट 31% होता है, नेशनली मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पे, और 2019 के चुनाव में 37.6। देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिसने 10 साल के अंतराल में अपने वोटों को दुगना किया, 18% से लेके 37.5 पे चले गए। सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता कि उन्हें लगता है, जनता को लगता है ऑल्टरनेटिव नहीं है। वैसी जनता 1-8% हो सकती है, 2% हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कई तमाम अन्य कारण है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, बीजेपी का काम, बीजेपी की जो वेलफेयर पॉलिसीज है, इन सब चीजों के कारण ही बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में देश की जनता वोट कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में अगर जनता वोट कर रही है तो कम से कम मैं तो नहीं मानता कि जो आपने जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, अंधों में काना राजा, मैं नहीं मानता कि इसको अंधों में काना राजा कहने वाली सरकार माननी चाहिए। और 224, एक लाइन में बोल दूं कि 224 सीटों पर, पिछली बार 2019 के चुनाव में 224 सीटें, 224 सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से ज़्यादा का विनिंग मार्जिन रहा है, मतलब जीत का अंतर 1 लाख से ज़्यादा है। तो वो 1 लाख से ज़्यादा का अंतर केवल टीना फैक्टर की वजह से नहीं हो सकता कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए आप इनको वोट दे दें। वो जीत सकती है सीट, और उसमें बहुत सारी सीट्स ऐसी है जिसका भी मैं डिटेल में जानना नहीं चाहता, जो 3 लाख से 5 लाख से जीती हुई हैं। 6 लाख वोट का जो विनिंग मार्जिन है वो भी वहां पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।